स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो फिर से चलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज में। आप सभी का स्वागत है और आज एक बहुत ही बेहतर चीज़ लेकर आए हैं। क्लास 11th एंड 12th के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फार्मूले को सीखेंगे, समझेंगे एक ग्राफ के माध्यम से। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट होगा कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, अंत में सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों को ये मालूम करना होता है कि कितने फार्मूले कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। तो आज हम उस सारे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, हम लोग कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो होता है एक्स अक्ष होता है और इधर जो होता है एक्स डैश होता है। यानी एक्स अक्ष जो होता है ये प्लस धनात्मक होता है और ये एक्स डैश जो होता है ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। उसी प्रकार ये वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष यानी कि प्लस होता है, ये वाई डैश हो जाता है माइनस। सबसे पहले हम लोगों को ये पता है कि ये यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब हम लोग इसे लंबवत रखते हैं तो ये कितना 90 डिग्री का कोण बनाता है। फिर यहाँ से जस्ट यहाँ पर जाते हैं तो 90 + 90 कितना हो जाता है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। फिर यहाँ से समकोण अंतरित करता है, 90 डिग्री के समकोण अंतरित करेगा तो यहाँ पर 90 बढ़कर के कितना हो जाता है 270 डिग्री। और फिर यहाँ से आगे चलते हैं तो 270 + 90 कितना 360 डिग्री। ये तो समझ लिए हम लोग। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों को जानना जरूरी होता है कि कहाँ से कहाँ तक कैसे फार्मूला यूज होता है। तो हमारे दोस्तों, आप लोग पिछले क्लास यानी कि मैट्रिक क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि sin × 90 - थीटा, cos × 90 - थीटा, यानी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 90 तक पढ़े हैं, उससे ज़्यादा तक नहीं पढ़े हैं। तो इसमें हम लोग 90 से 360 के बीच निकालना सीखेंगे कि 0 से लेकर के 360 तक के बीच का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं। ये जो होता है 90 डिग्री के, ये जो होता है 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रिक होता है, ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। नंबर 1 ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से एक ट्रिक होता है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसका कैपिटल जो स्टार्टिंग लेटर्स है उसका शुरू पॉइंट को बाहर निकालेंगे। इसमें का ए निकाल लेते हैं, स्टूडेंट का एस निकाल लेते हैं, टी का 10 निकाल लेते हैं, टी निकाल लेते हैं और कॉलेज का सी निकाल लेते हैं। ठीक है। ये ट्रिक हम लोगों का ये बताएगा कि किसमें कौन सा साइन प्लस होता है, कौन सा साइन माइनस होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होती है कितनी होती है 6 होती है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती है 6 होती है। कौन कौन होती है, तो पहला जो होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉट थीटा। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हमारी कितनी होती है 6 होती है। और इस त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां से ये मालूम करेंगे कि किस पद में कौन सा साइन धनात्मक होती है, कौन सा साइन ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मानेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। इतना करने के बाद क्या करेंगे कि इस ट्रिक को अपनाएंगे, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। तो ऑल का ए बाहर निकाल लेंगे, स्टूडेंट का एस, टू का टी, कॉलेज का सी। तो इससे क्या होगा, ए से ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव कहने का अर्थ ये है कि जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, सारे के सारे प्लस में होंगे।
अब एस ले क्या होगा कि साइन थीटा, एस से क्या समझेंगे साइन थीटा, और इसके ऑपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, साइन और कोसेक थीटा। इसमें ये फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, ये सेकंड चतुर्थांश में, और ये थर्ड चतुर्थांश में, और ये फोर्थ चतुर्थांश में। तो सेकंड चतुर्थांश में एस ले क्या होगा साइन थीटा, इसके अपोजिट लिखेंगे कोसेक थीटा, और साइन कोसेक थीटा प्लस में और बाकी सब माइनस में। फिर इसके बाद चलते हैं टू से हुआ टी, और टी से यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा, टी से tan थीटा, और इसके अपोजिट tan का अपोजिट cot थीटा। तो tan थीटा और cot थीटा प्लस में, बाकी सब माइनस में। इसके बाद चलते हैं चौथा चतुर्थांश में, तो सी है, सी से क्या हो जाएगा cos थीटा, और इसके अपोजिट sec थीटा। फोर्थ चतुर्थांश में क्या होगा कि cos और sec प्लस में, और बाकी सब साइन माइनस में होगा। तो इतना काम करते हैं। चलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश में क्या करना है, ऑल पॉजिटिव लिख लेते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में चलते हैं सेकंड चतुर्थांश में, साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में, साइन थीटा सेकंड चतुर्थांश में, साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव। थर्ड चतुर्थांश ये है, और टी से क्या tan थीटा और cos थीटा, tan थीटा एंड cot थीटा प्लस में, बाकी सब माइनस में। फोर्थ चतुर्थांश में सी से क्या लिखे हैं cos थीटा अंडर sec थीटा प्लस में, और बाकी सब माइनस। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर रेंज मिलाएंगे कि यहाँ से ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। इसमें क्या करेंगे, एक बात बताना चाहेंगे कि अगर हम लोग 90 डिग्री से दाएं आते हैं तो क्या होगा, घटेगा मान कि बढ़ेगा। अगर 90 डिग्री से हम लोग राइट साइड आएंगे तो मान हमारा क्या होता है, घटता है। यानी मान लेते हैं इसको थीटा मानते हैं, तो राइट साइड में आएंगे तो 90 से घटेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। अगर हम लोग 90 डिग्री से जब लेफ्ट साइड जाते हैं, बाएं तरफ जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, तो हमारा मान घटता है कि बढ़ता है, तो लेफ्ट साइड जाएंगे, बाएं तरफ जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा मान बढ़ेगा। अगर दाएं साइड जाएंगे तो हमारा मान घटेगा। तो 90 डिग्री से जब ही आगे जाएंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पर आए, अब यहाँ पर देखेंगे कितना मिला हम लोगों को, 180 डिग्री। 180 डिग्री से अगर हम लोग पीछे की ओर यानी कि राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, मैंने अभी पीछे क्या बताया कि अगर 180 डिग्री से पीछे जाते हैं तो हमारा मान क्या होता है, घटता है। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा 180 प्लस थीटा। अब हम लोग पहुंचे 270 के पास। तो 270 से अगर पीछे आएंगे तो मान घटता है और आगे जाएंगे तो मान बढ़ता है। तो पीछे आएंगे तो मान घटता है 270 माइनस थीटा, पीछे आए तो घट गया, आगे बढ़ेंगे तो 270 माइनस थीटा, मान बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचे 360। 360 के आगे जाएंगे तो मान बढ़ेगा 360 प्लस थीटा, और पीछे आएंगे तो मान घटेगा 360 माइनस थीटा, इधर घटता है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 270 से आगे बढ़ेंगे तो प्लस होगा यानी कि बढ़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद हम लोगों को ये भी पता चल गया कि फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव यानी कि जितने भी सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं यही सब प्लस में होगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव, और थर्ड में tan और cot को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव, और फोर्थ में cos और sec को छोड़कर के बाकी सब नेगेटिव। इतना तो समझ गए। इतना समझने के बाद मैं आगे नंबर 2 पर बात मैं आवाजियो जात हुई मर्दे सेव होता है। नंबर 2 ट्रिक पर बात करेंगे। तो नंबर 2 ट्रिक कहाँ से बनेगा, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कितना डिग्री का सब कोण बन रहा है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। इसको क्या करेंगे नंबर 2 ट्रिक में,
बारी बारी से लिख लेंगे। रुक जा रेडी। तो यहाँ पर करेंगे इतना। इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है कि इतना जब लिख देंगे, लिखने के बाद इसमें क्या करना है, यही देखना है कि कौन ओड नंबर है और कौन इवन नंबर है। तो कैसे जानेंगे कि कौन ओड नंबर है और कौन इवन नंबर है? तो ओड नंबर मीन्स क्या होता है, विषम संख्या, और इवन नंबर मीन्स क्या होता है, सम संख्या। तो इवन नंबर सम संख्या किसे कहते हैं? तो हम लोगों को बताया गया है कि सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से डिवाइड लग जाता है, पूरी भाग लग जाता है, उसे सम संख्या, और जिसमें भाग नहीं लगता है 2 से, उसे विषम संख्या। तो आइए यहाँ पर चूज करते हैं। तो ऐसे देखने में तो ये सारा के सारा इवन नंबर दिखाई दे रहा है, सम संख्या। तो इसको क्या करेंगे, चूज करने के लिए जितने इस सारे जीरो हैं साइड वाले, इसको खत्म कर देंगे। खत्म करने के बाद हमारा क्या बचा, 9 बचा। तो 9 क्या है, ओड नंबर है कि इवन नंबर है? ओड नंबर यानी विषम संख्या। तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये क्या हुआ, विषम संख्या। तो विषम संख्या जब रहेगा यानी ये क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर जब ओड नंबर रहेगा, विषम संख्या रहेगा, तो चेंज हो जाएगा। और इवन नंबर देखिए, जैसे ये इवन नंबर सम संख्या आ गया, इवन नंबर है, 2 से भाग लग जाएगा, सम संख्या। तो इवन नंबर है तो ये क्या होगा, नो चेंज। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि चेंज, नो चेंज। ये क्या लिख रहे हैं, तो चेंज क्या चेंज करना है, क्या नो चेंज करना है? तो जो हमारा साइन है, जो चिन्ह होता है प्लस माइनस के, किसमें चेंज होगा और किसमें नहीं चेंज होगा। तो जो ओड नंबर रहेगा, विषम संख्या रहेगा, उसमें चेंज हो जाएगा साइन, और जिसमें सम संख्या रहेगा उसमें नो चेंज होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चतुर्थांश में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से हमारी फार्मूला का वीडियो स्टार्ट हो रहा है, किस प्रकार से हम लोग फार्मूला बनाते हैं। जिसे हम लोग रटंत विद्या सीख लिए हैं कि भाई साइन इंटू 90 माइनस थीटा कितना का होता है, कोस थीटा का। कोस इंटू 90 माइनस थीटा कितना का होता है, तो साइन थीटा। आखिर ये आता कहाँ से है, उसको हम दिखाएंगे कि कहाँ से आता है। चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट चतुर्थांश में। फर्स्ट चतुर्थांश में देखेंगे कितना वैल्यू है, तो 90 माइनस थीटा, इसको लिख लेते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, और 90 माइनस थीटा, जितने भी सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उसका फॉर्मूला निकालकर हम दिखाते हैं। सारे त्रिकोणमितीय क्या है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉस। 90 माइनस थीटा, अभी मान हम लोग निकाल रहे हैं 90 माइनस थीटा का। नब्बे माइनस थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ध्यान देना है। साइन इंटू 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में। साइन इंटू 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को चेंज करना है कि यहाँ पर हम लोगों का बदलेगा या नहीं बदलेगा, चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। तो कैसे जानेंगे, तो हमारा जो सेकंड ट्रिक है उससे पता करेंगे। तो सेकंड ट्रिक क्या बताता है, यदि ओड नंबर है, विषम संख्या है तो चेंज, इवन नंबर है तो नो चेंज। तो यहाँ पर देखेंगे, इससे हमारा कोई मायने नहीं रखता है, जीरो को नहीं देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे, 9 है, तो 9 क्या है भाई, ओड नंबर है। ओड नंबर है तो क्या होगा, चेंज होगा। है तो विषम संख्या है तो चेंज होगा। तो 9 विषम संख्या, चेंज होगा, चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। ये साइन है तो साइन के उल्टा कॉस थीटा, कॉस के उल्टा साइन थीटा, टैन के उल्टा कॉट थीटा, कॉसेक के उल्टा सेक थीटा, सेक के उल्टा कोसेक थीटा, कॉट के उल्टा टैन थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद ये सेकंड ट्रिक लगाए हैं। फर्स्ट ट्रिक और एक ट्रिक हम बताए हैं कि सेकंड ट्रिक से तो चेंज कर दी। अब इसमें हम लोगों के ये फर्स्ट ट्रिक क्या बतलाता है कि फर्स्ट चतुर्थांश में हो तो ऑल पॉजिटिव, यानी अब साइन चिन्ह वाला देखेंगे कि किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा। सेकंड ट्रिक के माध्यम से इसको साइन जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां था इसको चेंज कर दिए। लेकिन अब चेंज क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है, साइन चेंज करना है। तो किस चतुर्थांश में है, फर्स्ट चतुर्थांश में। फर्स्ट चतुर्थांश में देखिए क्या लिखा है, ऑल पॉजिटिव।
यानी कि इस 6 के 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होगा, प्लस में। तो प्लस में होगा तो हमारा ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम सेकंड चतुर्थांश में। यही मेन है, यहाँ पर अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप सभी फार्मूला को पुट कर सकते हैं। सेकंड चतुर्थांश में देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सेकंड चतुर्थांश है, यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं सेकंड चतुर्थांश मिलता है, और सेकंड चतुर्थांश में क्या मिलेगा, 90 प्लस थीटा। इसका मान निकाल कर हम दिखाते हैं, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो पहले त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां लिख लेते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, और 90 प्लस थीटा का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना करने के बाद मैंने क्या बोला है कि नंबर 2 ट्रिक दिखाना है, चेंज होगा कि नो चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो ओड नंबर मिल रहा है, तो ओड नंबर रहेगा तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा, तो इसका उल्टा अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉस थीटा, कॉस का अपोजिट साइन थीटा, टैन का अपोजिट कॉट थीटा, कॉसेक का अपोजिट सेक थीटा, सेक का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉट का अपोजिट टैन थीटा। इतना करने के बाद अब क्या करना है, फर्स्ट ट्रिक क्या मैंने बताया था, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। तो फर्स्ट पर ऑल आता है, सेकंड पर एस आता है। एस कहने से साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या प्लस में और बाकी सब माइनस में। तो साइन को और कॉसेक को प्लस में रखना है, ध्यान दीजिएगा। इधर लेफ्ट साइड से ये क्या है, साइन है, और ये क्या है, कॉसेक है। इसको छोड़ करके बाकी सब माइनस में। ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया साइन वाले को, और कैसे कॉसेक वाले को छोड़ दिया, ये प्लस में और बाकी सब माइनस में। तो इतना हमारा फार्मूला बनकर के सेकंड चतुर्थांश तक तैयार हो गया। और आगे हम आप लोगों को काम देते हैं कि इसी प्रकार आप चारों चतुर्थांश के फार्मूले को बनाएं। और मैं जाते जाते ये लास्ट में बताना चाहूँगा कि मेरा जो सरस्वती ज्ञान साइंस क्लासेस चैनल था, उसको मैंने ख़त्म करके एक स्मार्ट स्टडी क्लासेस बनाया है, जिसमें आप सभी को वीडियो लगातार मिलते रहेंगे 10th और 11th 12th का। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।